बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। इसी दुआ और उम्मीद और यकीन के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे। और हमेशा जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। और अच्छा सोचने का मतलब होता है, और वो सिर्फ सोच की हद तक महदूद ना रहे अच्छाई, आप अपने अमाल के ज़रिए, आप अपने एक्शंस के ज़रिए किसी की मदद करके आप देखें। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि इस गर्ज़ के तहत ही सही कि आपको नेकी मिलेगी या इसका अजर या सवाब मिलेगा, आप कभी किसी की मदद करके तो देखें। आपको जो सुकून और इत्मीनान मिलेगा, यकीन जाने वो एक ऐसी आदत आपको पड़ जाएगी कि फिर आप वो गर्ज़ भूल जाएंगे। आपका दिल करेगा कि जितना हो सके अगर आपके बस में है तो आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा या आप किसी की मदद कर सकें अपने वसाइल में रह के, तो इससे बढ़कर मैं समझती हूँ इत्मीनान और सुकून बड़ा कम जगहों पे इंसान को मिलता है। और ये ज़िंदगी की ऐसी हकीकत है जिसको अगर आप समझ जाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये देखती हूँ कि आप पाकिस्तान में बिलखसूस सड़क पे अगर आप देखें, ट्रैफिक में अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, गाड़ी ख़राब हो, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या कोई परेशानी में मुब्तला हो, तो मैंने ये हमेशा चीज़ नोट की और देखी, और आपने भी ऑब्ज़र्व की होगी कि जो हमारी कौम है, हमारे जो पाकिस्तानी हैं बहन भाई, वो एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं कतई नज़र इसके कि कोई उनका इनसे कोई खून का रिश्ता है कि नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में ख़वातीन और हज़रात सबसे बढ़कर रिश्ता जो अहम है वो इंसानियत का रिश्ता है। और इस इंसानियत के रिश्ते के तहत अगर आप में वो जज्बा मौजूद है तो यकीन जाने ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान और सुकून आता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है और आप अपने रब को रज़ा करने के रास्ते पे भी गामज़न हो जाते हैं। ये तमाम ऐसी बातें और चीज़ें जो हमने तो अपने बड़ों से सीखी, और कोशिश ये कि बच्चों को भी सिखा सकें। और ऑब्वियसली आपको मालूम है कि वीकेंड एट होम में हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी इसी हवाले से गुफ्तगू की जाए कि क्या कुछ हम ज़िंदगी में ऐसा पॉजिटिव कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में वो पॉजिटिविटी आ सके। अच्छा जी, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर आप लोगों के साथ शेयर किया है। किचन सेगमेंट में शेफ़ महजबीन मौजूद है, अटेंटिव हुई हुई हैं जैसे क्लासरूम में बच्चा खड़ा हुआ होता है। इनको वेलकम करेंगे, हालांकि मैं ऐसी कोई उस्तानी नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। दुआएं। आप खड़ी हुई ऐसी क्यों है, मुझे ये बताएं। ऐसे ही खड़ी होती हूँ हमेशा से। नहीं, क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंने कहा हुआ है कि खबरदार इधर से हिलना नहीं। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो बहुत प्यारी बहन है मेरी। ऐसा ही, आपका प्यार है, आपका प्यार है। अच्छा जी, क्या होने वाला है ये बताएं। आज हम बना रहे हैं अचारी चना पुलाव, उसके साथ पुदीना रायता, और एक हम बनाएंगे आलू के चटनी भरे कबाब, बहुत डिफरेंट है। ठीक है। और ड्रिंक हम बनाएंगे ग्रेप्स के साथ लेमनेड। वेरी गुड, ग्रेप्स यानी अंगूर के साथ। अच्छा, मैंने ये देखा जो चने का पुलाव बनता है ना और साथ उसके अगर कबाब ना हो या रायता ना हो तो घरों में लड़ाई हो जाती है, कहते हैं पेट नहीं भरता, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। मैं भी खुद नाराज़ हो जाती हूँ। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि सलाद हो, रायता हो और कबाब हो, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है, कॉम्बिनेशन ही ऐसे है, एक चीज़ ना हो तो आपका दस्तरखान अधूरा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, सादिया मौजूद है, सादिया अरशद साहिबा, और मुस्कुरा रही है, मेरे ख्याल में अग्री कर रही है मेरी बात से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आप अग्री करती हैं? 100% है ना? 100%। मेरा ख्याल है जिस तरह बात हो रही थी कि कॉम्बिनेशन ही ऐसा है, और इस तरह का कॉम्बिनेशन डिफरेंट जिस तरह कि ये चने वाला पुलाव हो गया और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इनके साथ कटलस हो गए और इस टाइप की कोई शामी कबाब हो गए, बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता आ गया है। मजबून जल्दी से बना ले, ज़रा भूख सी लग रही है ना? है ना? ऐसा ही है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने अमन अली को बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, लेकिन सबसे खूबसूरत और उम्दा बात यह कि इनकी तरबियत ऐसी कि बाअदब है, और मुझे ये हमेशा बहुत अच्छी लगी है, मेरे दिल के इसलिए करीब है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क प्राइवेट चैनल्स पे भी आप इनको देखते हैं, लेकिन पीटीवी पे हमेशा हमने जब जब इनको दावत दी है ये हमेशा आई हैं, और बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक। तो आज इनसे गुफ्तगू भी की जाएगी और इनकी परफॉर्मेंसेस भी होंगी। वी हैव विद अस अमन अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अमन? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत टाइम बाद आपको देखा और मैं हैरान हूँ कि आप और स्मार्ट हो गई हैं। ये गुण हमें भी बता दें भाई।
ये एक बहुत बड़ा राज है जो अगले सेगमेंट में डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा की, मैं पेशेंट ही हूँ, आप समझ लें। मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि मैं आपके बताए हुए टोटकों पे अमल का, आपका प्यार है ऑन अ सीरियस ये नोट। पेशेंट बनना पड़ेगा। नहीं मजाक किया, पेशेंट नहीं, बस आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती, बट आपका प्यार है। बहुत शुक्रिया, यू लुक लवली माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सादिया जी, ऑब्वियसली साल 2024 का बस अब ये कुछ दिन रह चुके हुए हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम अल्लाह के हुक्म से 2025 में एंटर हो इंशाल्लाह, जाएंगे। बिल्कुल, अब इंशाल्लाह। ऑब्वियसली हम ये देखते हैं कि तमाम के तमाम जो सितारे हैं उस पर भी कुछ ना कुछ अमल होता है कि नहीं होता, और जितने भी सितारे हैं उनके लिए क्या क्या ऐसी खबरें हैं कि हम अलर्ट हो सकें? बिल्कुल होता है, और हर साल का बाय द वे एक नंबर भी होता Okay. है, ठीक है। अगर हम प्लस करें 2024 को तो ये 8 नंबर बनता है, ठीक है। 2025 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 9 नंबर बनेगा। ठीक है। और हर नंबर का भी एक प्लैनेट के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। जिस तरह 8 नंबर था तो वो सैटर्न का नंबर होता है, अब ये 9 नंबर आ रहा है तो इसका नंबर मार्स होगा। तो हर प्लैनेट वाइज भी इसकी एनर्जीज होती हैं, ठीक है। जिस तरह 9 नंबर है तो ये मार्स का नंबर है तो मार्शियन एनर्जीज होंगी। ओके। ठीक है, अभी थोड़ा सा आज हम जो बात करेंगे हम ज़ोडिक साइन की भी करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको वर्ल्ड वाइड भी बताऊंगी क्या चेंजेस आ रहे हैं रिलेटेड टू जिस तरह ये जो साल आएगा। और अप्रैल एक ऐसा महीना होगा, अभी तो ये कुछ चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, अप्रैल में जाके बहुत से जो प्लैनेट्स हैं वो जाके एक ज़ोडिक साइन है पाइसेस, वहाँ पे सब इनकी कलेक्शन होगी या अच्छा। इकट्ठे होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जितना एआई है ना, एआई जिसको हम आईटी से रिलेटेड कहते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस से रिलेटेड कहते हैं, एक बहुत बड़ा वास्ट चेंज आएगा। ओके। ठीक है, और आप देखेंगे कि बहुत सी फॉर गुड इंशाल्लाह। यस फॉर For गुड। good, okay, okay. और जितने भी गैजेट्स हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं, इसमें एक ऐसी इनोवेशंस होंगी, अभी जो हम ये फ़ोन्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या गैजेट्स यूज़ करते हैं, इसमें आप बहुत बड़ा एक अमेजिंग चेंजेस देखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि अप्रैल में हो, पूरा साल 2025 एंड 26 ठीक है। इसका ये कॉम्बो होगा और आप ऐसी ऐसी इजादें देखेंगे जो हम कहेंगे यार ये हो क्या रहा है, हमने तो ये बातें कभी सुनी नहीं थी। ओके। अब ये क्यों होगा, ये सारा जो चेंज आ रहा है ये 2007 में आया था। ठीक है, इससे पहले आ चुका हुआ है, ठीक। सैटर्न जब इससे पहले इक्वेरियस में गया था या पाइसेस में गया था वो 2007 था। जिस वक्त आपने देखा था यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुए थे या इस टाइप की चीज़ें, तो ये सेम वही टाइम पीरियड रिपीट हो रहा है। ठीक है। उस वक्त में क्या चेंजेस आए थे वो आप सबने देखे कि जो भी हुआ था, जो लोग इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं या देखते हैं, जो 2007 में हुआ था, एक स्टार्ट हुआ था वो मामला जिसको हम कहते हैं कि हम ऐसी चीज़ों की तरफ गए थे, नई नई इजादें हुई थी, बहुत बहुत चीज़ें आई थी। जिस तरह मैंने अभी आपको एक छोटी सी मेरे मिसाल दी कि यूट्यूब चैनल्स वगैरह बिल्कुल स्टार्ट ठीक है। हुए थे, इस टाइप की चीज़ें हुई थी। अब उससे भी बढ़ के कुछ होगा, ठीक है, उससे भी आगे की चीज़ें हम देखेंगे, इजाद होंगी, नई चीज़ें आएंगी जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज बिल्कुल होगा, ठीक, ठीक है। बिल्कुल सही। एक तो ये चीज़ें होंगी, दूसरा ये वो टाइम पीरियड भी अब आ रहा है जिसको हम कहते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे मामलात भी आएंगे, वर्ल्ड वाइड आएंगे, जो कि बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, आपके घरों में होती हैं, आपके बाहर के मामलात में होते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल भी रहना है अपने बच्चों को लेकर। ठीक। हमें अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि ये थोड़ा सा रैशनल टाइम है। मार्स क्या होता है, रैशनल होता है। हमारे अंदर कुछ ऐसे जज्बात चीज़ें आती हैं जिस पे हमें कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो हमें उनकी खुराक पे, उनकी चीज़ों पे, क्योंकि अनाज ये सब चीज़ों के ऊपर हमें, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ें बहुत हमें मिलेंगी, ठीक है। जो कि ऑलरेडी हमें मिल रही है, लेकिन अब आगे जो मैं बताना चाह रही हूँ, ऐसा टाइम आएगा जब हमें समझ नहीं आएगी यार ये चीज़ कहाँ से किस तरह से आ रही ठीक है, बिल्कुल सही। विच इज़ एक्चुअली अनबिलीवेबल किस्म की सिचुएशंस में हम जाएंगे। ठीक है। तो हमें अपने बच्चों के ऊपर, उनके जज्बात के ऊपर, उनकी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़रूरत ओके, है। बैलेंस और रखने के लिए। जितनी साइकोलॉजिकल इश्यूज अब आगे आएंगे, क्योंकि ये सैटर्न कहाँ जा रहा है, जुपिटर। ठीक है। जुपिटर एक उसका होता है जिसमें रिलीजन, हमारे जज्बात, हमारी ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि फिर मैं कह रही हूँ कि साइकोलॉजिकली अनबिलीवेबल आप लोगों के ऊपर चेंजेस। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब हमने क्या टर्न बाय टर्न स्टार्स का ज़ोडिक साइन के ऊपर चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले एरीज की अगर हम बात करें तो एरीज वालों के लिए 2025 एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा इंशाल्लाह। उनके वर्क सर्कमस्टांसेस के ऊपर। सबसे पहले अगर काम की बात करें तो वर्क सिनेरियो ठीक है। बहुत अच्छा होगा, जो उनके लिए कोई अफरा तफरी या जो कहते हैं जो उन्होंने पहले कोई काम किए हुए थे, चीज़ें, प्रोजेक्ट, वट एवर, जो 2024 में किए हुए थे, लेकिन ये चेंज आएगा जाके मई में। ठीक है।
मई में आएगा और मई का भी सेकंड हाफ होगा या मिड ऑफ द मंथ के बाद होगा, फिर जाके इनको इनके कामों की चीज़ों के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। इससे पहले इनके लिए स्ट्रगल वाला ओके, टाइम था, स्ट्रगल बहुत सब चीज़ें, और जो जिनको सेहत के कोई मसाइल रहे हैं तो वो भी जाके बेहतरी या चीज़ें होंगी। लेकिन ट्रैवल, इनका जो ट्रैवल करना चाहते हैं ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ट्रैवल या ट्रैवल से रिलेटेड जो लोग के काम थे या कोई माइग्रेशन इमिग्रेशन जो भी माइग्रेट करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला वक्त है। बट ये सब कुछ सेकंड हाफ में होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं कुछ टॉरस की तरफ। तो टॉरियंस आप लोगों के लिए नए काम है, बिल्कुल टोटल, या ये जो पिछले कामों को ख़त्म और कुछ नई चीज़ें, नए काम, नई तरफ रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा। इनके लिए स्पेशली इनकी पर्सनल इमोशनल लाइफ से रिलेटेड अभी का वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग शादी, रिलेशंस, इन सब चीज़ों में जा रहे हैं उनके लिए अभी का टाइम बहुत अच्छा है और ये सब कुछ मई तक रहेगा, ठीक है। मई के बाद माय सजेशन, या ये खुद देखेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा ब्रेक लगेगा और उससे पहले का जितना भी टाइम है इनके लिए शादी, रिश्ते, इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा वक्त अभी से तसलसल है जो कि मई तक बहुत अच्छा रहेगा। फिर मई के बाद का जो इनका टाइम है वो वर्क वाइज बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है, रिलेशंस के लिए, और जिनके बच्चों की शादियों का टाइम होता है वो उसके लिए बहुत अच्छा। सारी एफर्ट इनकी बच्चे, औलाद, इस तरफ एक्सीलेंट, ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड सारे मसाइल की तरफ जाएगा। फिर जो आ जाते हैं जेमिनाइज, इनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। रिलीफ स्पेशली इनको अपने वर्क, पर्सनालिटी इस तरफ जाएगा। अच्छा, एक बड़ी अमेजिंग बात बताती हूँ, चूँकि जुपिटर ने ही जेमिनाई में आना है, इसको हम कहते हैं वेट गेन की तरफ मामलात बहुत जाते हैं। जुपिटर इतना ज़बरदस्त प्लैनेट है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशंस देता है, ठीक है। तो इस बात पे मैं ज़्यादा खुश नहीं हुई हूँ कि वेट गेन होगा तो। हाँ, होता है ये, इंसान चाहे या ना चाहे, ठीक है, इंसान चाहे या ना चाहे। और ये थोड़ा सा जो सेकंड हाफ ऑफ 2025 होगा, दे नीड टू बी केयरफुल। और काम इनका बहुत वसी होना है। अगर स्पेशली जिसको हम कहते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसफर्स होना, ये सब चीज़ें फॉर गुड ही होता है। वो शुरू में इंसान को समझ नहीं आती, मगर इस तरह की चीज़ें बहुत होंगी और रिप्यूट अच्छी होनी, स्टेटस मिलना, इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। और जो लोग इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, अपने मुल्क में आना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैवल रिलेटेड इनके मामला बहुत ज़्यादा रहेंगे। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी होगी, शादी, रिलेशंस, इन सब चीज़ों में इनके लिए, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि एक्सपैंड होने का टाइम है ना, फैमिली भी एक्सपैंड होती है बच्चों के हवाले से, हर तरह से। घर का शिफ्ट, घर लेना, फैमिली के साथ सेपरेशन, जो लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा 2025 में, ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों की या फैमिलीज जो इकट्ठी रह रही होती है, यहाँ पे सेपरेशंस भी आती है, यानी कि फैमिली के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो भी आप ख़त्म होते हुए काफ़ी ज़्यादा देखेंगे। बिल्कुल सही। जो मैं थोड़ा सा, मैं इसके हक में नहीं हूँ क्योंकि अपने हो ना साथ, आई एग्री, तो हाँ, बट आई एग्री, बट आप ये देखेंगे 2025 में जो चीज़ हो रही होती है, मेरा काम तो बताना नहीं, वो तो मैं बिल्कुल, हाँ, वो तो आपने तो बताना है, लेकिन उस पे मैं सिर्फ अपनी मैं भी इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आप आगे इस तरह से देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये हो गए जेमिनाइज। फिर आ जाते हैं कैंसेरियंस। कैंसेरियंस, यू गाइस नीड टू बी वेरी केयरफुल, और आप लोगों को ख़ास तौर पे अभी जुलाई 2025 तक अपनी इस दवाजी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। एंगर इश्यूज़, टेम्परामेंट्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती रहेंगी, और अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ और बिजनेस पार्टनर्स के साथ, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, बिगड़ते हैं, नई चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ये तो उनके लिए है, जो सिंगल हैं उनके लिए उतना ही अच्छा टाइम होता है ये शादी, नए रिश्ते। लेकिन इसमें ये होता है कि फाइनल कमिटमेंट्स नहीं आती, एक चीज़ दूसरी चीज़, आगे पीछे चीज़ें होती रहती हैं, और उसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। आपके लिए फ़ाइनल चीज़ क्या, किस तरह से, वो उसके लिए सबसे अच्छा यही होता है। एनी हाउ, ये वक्त इनके लिए कुछ इस तरह से रहेगा, लेकिन अगर हम इसको स्टेटस वाइज कहें, या वो चीज़ें बहुत अच्छी होती है, रैशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में। जुलाई 2025 तक कैंसेरियंस किसी किस्म के रैशनल डिसीजंस आपके लिए, वो कहते हैं ना, खुद कभी कभी इंसान अपने लिए मुख्तलिफ मामलात को ख़राब करता है, तो कैंसेरियंस के लिए तो ख़ास तौर पे ये चीज़ है। लेकिन जैसे ही जुलाई गुजरेगा, कैंसेरियंस के लिए, इसको हम कहते हैं अच्छा टाइम है, बेहतरीन टाइम है, बहुत अच्छा है। और इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, शादी, रिलेशंस, जो इस तरह के मामलात होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा है। वर्क वाइज भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये
लेटर ऑन है, Okay. ठीक है, Second सेकंड half हाफ of है, the year. सेकंड हाफ है, फिर इनके लिए बहुत आसानी आ जाएगी। ये प्रेशर में है इस वक्त, प्रेशर कुकर ने इंसान बना हुआ होता, इस वक्त इनके ऊपर कुछ इस तरह के हालात चल रहे होंगे, बट इट विल बी अ रिलीफ। और इस वक्त इनको ऐसा लगेगा मैं एक बंदा 6 बंदों के बराबर काम कर रहा हूँ। ठीक है। कैंसेरियंस के लिए ये वाला टाइम चल रहा है। फिर आ जाते हैं जी लियोज। लियोज आप लोगों के लिए तो स्पेशली इट्स अ सजेशन, जैसे ही मई 2025 आएगा, इसको हम कहते हैं राहु केतु की ट्रांजिट एक होती है, तो इसने ना ये ट्रांजिट आपके ऊपर से होनी है, तो आप लोगों को अपने रिलेशंस में, चीज़ों में बहुत केयरफुल रहना। आपका दिल करेगा ये काम भी छोड़ दो, वो काम जो कर रहे होंगे ना आप लोग काम, चीज़ें आपका दिल करेगा कामों को, चीज़ों से, इसको हम कहते हैं डी अटैचमेंट। ठीक है, डी अटैचमेंट आती है, तो यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल। हम्बलनेस अपने अंदर रखनी है, जरा रुक रुक के चीज़ों को करना, सोच समझ के डिसीजन लेने, खुद से समझना है तो टेक सजेशन। ठीक है, ठीक है, ये वक्त आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, और ख़ास तौर पे कुछ मंथ्स बता रही हूँ, अप्रैल मई जून, ये 3 महीने एकदम से ना झटके वाले होते हैं। दिल करता है बस ये भी ख़त्म कर दो, वो भी ख़त्म कर दो, बहुत सी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आती है, फैमिली भी होती है, काम भी होता है, और आपके अपने वो रिलेशंस जो आपको बहुत प्यारे होते हैं, गलत फहमियाँ बहुत आएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत आएंगी, सो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना है। बिल्कुल सही। अमन, आपका क्या स्टार है? डेट ऑफ ये मंथ बताइएगा, साल नहीं बताने की जरूरत। मार्च। मार्च। हाँ, आप फिर पाइसेस होंगी या एक्वेरियस होंगी क्या? मुझे बताया गया कि एरीज हूँ। अच्छा, फिर एरीज लेट वाला ये होगा ना आपकी आपका, वो क्या है, तारीख क्या है पैदाइश की? 25। 25। हाँ, एरीज हैं, एरीज हैं ये? Aries। हाँ, एरीज हैं। शुरू वो लेट, बिल्कुल सही, बिल्कुल एरीज सही। के बारे में तो बहुत अच्छा बताया। पास हो I'm गए। excited। हाँ, बस जो चलो, that's good। बिल्कुल। माजिबीन, आपका क्या स्टार है? लियो। लियो। लियोस को थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है बस, इस साल में, सही। ठीक है। बिल्कुल लेकिन इन्होंने एक बात की कि मोबाइल में और भी इजादात आ रही हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ, काफ़ी सारे लोग तो मोबाइल की वजह से हमसे बात ही नहीं करते। अगर और इजादात आ गई तो वो तो हमें मुँह ही नहीं लगाएंगे। बस ये टेक्नोलॉजी है जिसको जो है ना आपको टेक्नोलॉजी में बहुत नहीं एडवांस आने वाली है, और आपको जो है ना तैयार होना चाहिए मेंटली तौर पे इन तमाम चीज़ों के लिए। ऐसा ही। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं वर्गोज। आ जाते हैं वर्गोज, आपके लिए फाइनली इट्स अ टाइम ऑफ बिग रिलीफ। ठीक है, बिग रिलीफ आपको मिलेगा, स्पेशली जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डुअल माइंड सिचुएशन में रहे हैं, और ये आप 2023 के एंड से 2024 रिलेशंस में, चीज़ों में, चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क आपको मिलते रहे होंगे वर्गोस को स्पेशली। फाइनली इट्स अ रिलीफ, लेकिन ये रिलीफ आपको मई में जाके मिलेगा, और मई की 21-22 के बाद ये रिलीफ आपको मिल रहा है, और इट्स अ गुड चेंज फॉर यू गाइस, स्पेशली आपके रिलेशनशिप, शादी, रिलेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े या कुछ इस तरह की आपको कोई सिचुएशन मिली है जिनकी मैरिटल लाइफ में, एक तो उनके लिए रिलीफ है, जो सिंगल है उनकी शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम गुड, है। इंशाल्लाह और अल्लाह खैर काफ़ी जो वर्गोज होंगे इनके लिए अपनी जगह को छोड़ना, घर का चेंज हो, शहर का चेंज हो, कुछ भी हो, घर लेना हो, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, इस टाइप की चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इनके मामलात होंगे। और कोई अगर लॉन्ग टर्म लिटिगेशन अगर चल रहा है ना, बहुत देर का कोई अदालती मामला, अदालती कार्रवाई है, तो यहाँ से भी इनकी जान छुटेगी। ठीक है, तो इनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं वर्गोस के लिए स्पेशली। ठीक है, मगर मई से पहले अपने कहते हैं ना गार्ड्स डाउन कर लें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा चीज़ों में पंगे ना लें। ओके। इससे पहले इनको पंगे बहुत मिलने वाले हैं, और जिनके बच्चे हैं ख़ास तौर पे औलाद की तरफ से मुसलसल इनको 2024 में प्रॉब्लम रही है, अभी भी मिल रही होगी, लेकिन चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, बट दे नीड टू बी तहम्मुल से, आपको तहम्मुल से बिल्कुल चलना है। जी, नेक्स्ट। फिर लिब्राज आ जाते हैं। लिब्राज को भी कोई 2024 कोई बहुत अच्छा उनके लिए नहीं रहा होगा, स्पेशली अपनी इमोशनल लाइफ, प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी, वहाँ पे ये बहुत ट्रबलसम सिचुएशन में रहे हैं, चीज़ें सेटल डाउन नहीं हुई होंगी। जो लोग तो बहुत मेहनत से, कष्ट से या खामोशी से गुजार गए सो गुजार गए, अदरवाइज डिस्टर्ब लाइफ रही है, लेकिन इनके लिए 1-2 चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। मगर फिर से मेरी एक इल्तिजा ये है इन लोगों को कि अगर ये लोग थोड़ा सा तहम्मुल के साथ और कुछ अरसा गुजार लें, मार्च के बाद ही इनको चेंजेस फील होना शुरू हो जाएंगे। और सेकंड जो इनके लिए चेंज आएगा फिर सितंबर, ओके, 2025 का सितंबर, बिल्कुल सही। ठीक है, इनको अभी 2025 भी बहुत पेशेंसली गुजारना। ठीक है, मैंने देखा ज़्यादातर, मैं सॉरी इंटरप्ट करी, ज़्यादातर सेकंड हाफ ऑफ 2025 में चीज़ें हाँ जी, चेंज क्योंकि एक चेंज आ रहा है अप्रैल में, ठीक है, और दूसरा मेजर जो चेंज आ रहा है प्लैनेट्स का वो है मई। ओके, ठीक है,
जो भी जिनके 4 बड़े प्लैनेट्स हैं, एक है सैटर्न, जुपिटर और राहु केतु, ठीक है। जब इनकी ट्रांजिट होती है तो मेजर शिफ्ट आता है और हर साल में ये शिफ्ट नहीं आता है। 2025 एक अमेजिंग साल है जिसमें जुपिटर भी चेंज हो रहा है, सैटर्न भी चेंज हो रहा है, क्योंकि सैटर्न 2.5 साल के बाद चेंज होता है, शिफ्ट लेता है। ठीक है। जुपिटर 13 महीने के बाद लेता है, राहु केतु 16 महीने के बाद लेता है, बट 2025 में सबके चेंज आ रहे हैं। सो इट्स अ बिग शिफ्ट। एनी हाउ, ये हर चीज़, हर किसी को ये इतनी नहीं बात समझ में आती, इसलिए मैं सिर्फ स्ट्रेट बिल्कुल ठीक है। अच्छा है, वो मेरी तरफ ही देख के कह रही हूँ क्योंकि मैं ब्लैंक हूँ टोटल की क्या बात हो रही है। बट बहुत से लोग अब समझते हैं बहुत मैं अपने चैनल पे बहुत सी चीज़ों को ये एक्सप्लेन अप करती रहती हूँ। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हमारे स्कॉर्पियो। ठीक है। स्कॉर्पियोज के लिए अब फाइनली एक अच्छा चेंज आएगा, क्योंकि इनकी जो इमोशनल मैरिटल लाइफ है, वैसे भी मैं स्कॉर्पियोज को कहती रहती हूँ कि बहुत सोच समझ के फैसले लिया करें। स्कॉर्पियोज बड़े जज्बाती होते हैं, बड़े रैशनल जो है वो डिसीजंस लेते हैं, लेकिन इनके लिए जो चेंज आएगा, स्पेशली इनकी जिसको हम कहते हैं ना शिफ्टिंग, या कोई शिफ्ट लेना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, बहुत से अपने घरों को वापस आना चाह रहे हैं या बाहर जाना चाह रहे हैं, दोनों ही लिहाज से चेंज आएगा। और ये भी इनका मार्च अप्रैल में कुछ इस टाइप के सर्कमस्टांसेस बनेंगे और ये डिसीजंस लेंगे। इनकी लाइफ में ना बड़े वास्ट डिसीजंस आने हैं, कुछ छोटे मोटे डिसीजंस नहीं। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए आएंगे, अपनी एजुकेशन में आएंगे, वर्क वाले हैं तो उनके लिए आएंगे। और इनके लिए 2024 दो इट वाज एन एवरेज ईयर, बहुत ही एवरेज ईयर रहा है स्कॉर्पियोज के लिए, मगर अब जाके इनके काम में, चीज़ों में इनके लिए ना परेशानी रही है। होम, मदर साइड, इस साइड से इनके लिए काफ़ी परेशानी रही है। स्टूडेंट्स थे तो जिस तरह अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दी, सब्जेक्ट्स छोड़ दिए, ये 2024 इनके लिए तकरीबन ऐसा रहा है। लेकिन अब आके इनके लिए चीज़ें सेटल डाउन होंगी, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि होगा ये अप्रैल, मई, जून, ये वक्त होगा। किसी के लिए कोई होता है, किसी के लिए कोई, उनके भी पर्सनल बर्थ चार्ट्स मैटर करते हैं, लेकिन इसी टाइम पीरियड में ये चीज़ें होंगी। फिर सेजिटेरियस आ जाते हैं जी। सेजिटेरियंस के लिए वंडरफुल टाइम, बहुत बेहतरीन आ रहा है। इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से सबसे पहले आ रहा है, क्योंकि इन्होंने भी 2024 से बहुत सफ़र किया है इमोशनल लाइफ को लेकर, सेहत को लेकर और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। इनको मेरा सबसे बड़ा एक सजेशन भी है, वो ये है कि चूज़ वाइजली योर लाइफ पार्टनर। ठीक है, ये अल्लाह ताला इनको, हाँ, अल्लाह ताला इनको बहुत अरसे के बाद ये मौका दे रहे हैं। और जिन जिन की कोई रिलेशन, शादी, इस टाइप के मामला चल रहे हैं, दे शुड बी वेरी केयरफुल। और अभी तो रुक जाए, सिर्फ ज़रा वेट कर लें और 4-5 महीने हैं, फिर उसके बाद ही अपने लाइफ के फैसले लें। इट्स अ सजेशन फॉर देम। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स के लिए बेसिकली ना ये हम 60-70 भी इसको लेते हैं, तो इनके लिए फाइनल एक फेज खत्म हुआ है बड़े अरसे के बाद। ये 7 साल का इसलिए बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। मैं आपके सामने एक नमूना हूँ, उन्होंने इशारा किया, क्योंकि ये चेंज इनके लिए ख़त्म हुआ है 16 नवंबर के बाद, ठीक है। 16 नवंबर से सैटर्न का एक फेज ख़त्म हुआ है 2024 में। सही। सो इट्स अ वेरी गुड चेंज। सबसे पहले तो जिनकी तवज्जो जाती है वो अपनी ज़ात पे ही जाती है। इट्स अबाउट यू योर सेल्फ, ठीक है। तो इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, लेकिन जो और भी अच्छी चीज़ आएगी, वंस अगेन इट विल बी अप्रैल। इट विल बी अप्रैल वंस अगेन। और इसमें 2 चीज़ें जो कि बड़ी प्रोमिनेंट होंगी, चेंज ऑफ प्लेस, शिफ्टिंग, घर की रेनोवेशन, कुछ भी इस टाइप का चेंज आ सकता है। और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, मुस्तकिल तौर पे कहीं इमिग्रेशन लेना चाहते हैं, इमिग्रेशन, पासपोर्ट, सेकंड पासपोर्ट, कुछ भी इस टाइप की जो चीज़ होती है वो भी बिल्कुल आती है। फैमिली लाइफ, इस तरफ बहुत तवज्जो जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई कुछ भी नया पढ़ना, टेक्निकल एजुकेशन लेना, डीप नॉलेज लेना, इस टाइप की चीज़ें होंगी। और शिफ्ट को तो मैं बार बार कहने की कोई शिफ्टिंग, बिल्कुल इस टाइप की चीज़ आती है। और कुछ नया करना, अपनी पुरानी चीज़, पुरानी लाइफ, पुराने दोस्त, बहुत सी चीज़ें लाइफ से कट ऑफ होती हैं। इंडिपेंडेंसी बहुत आती है और पुराने रिलेशंस जाते हैं। अब हम नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पे अगर आए तो इक्वेरियस, सेम गोज़ फॉर देम, ठीक है, सेम गोज़ फॉर देम। बहुत सी चीज़ें इनके ऊपर तो रिवील हुई हैं पिछले साल में, और ये पिछला जितना भी 2024 है, बड़ी चीज़ें इनके ऊपर रिवील हुई हैं, अपने पराए, ये वो। और इन्होंने तो पिछले ये जो 3 महीने गुजरे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑफ 2024, ऐसे कांटा मारा है सबके ऊपर और एकदम से शट डाउन किया होगा सबको। और अभी जो इनके ऊपर नया टाइम आ रहा है, अ न्यू देम, बिल्कुल अपने आप को उन्होंने नया किया। और सबको जिसका बंदा कहता नहीं कि प्लीज़ आइदर यू स्टे, यू डोंट स्टे, आई डोंट केयर,
इनके तो ये एक बिल्कुल ठीक लाइन है। चल रही होगी इस ठीक है। वक्त इनके माइंड में। और अभी जो आगे इनके लिए वक्त शुरू हो रहा है, एक तो काम का चेंज, जगह का चेंज, शिफ्ट, सब कुछ इनकी लाइफ में चल रहा होगा और एक दौड़ लगी होगी इनके दिमाग में टू मेक मनी। दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चल रही होगी कि बस पैसे, लाइफ, अपनी लाइफ, अपना सर्कल महदूद हो जाएगा इनका। अपने इर्द गिर्द के जोन में जो लोग रहते हैं उनसे सर्कल महदूद होगा और सिर्फ अपनी लाइफ, अपनी चीज़ों के ऊपर तवज्जो बिल्कुल रहेगी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा लास्ट ज़ोडिक साइन जो है वो पाइसेस का ठीक है। अब सबसे बड़ा जो शिफ्ट आ रहा है ना वो पाइसेस में ही आ रहा है, Okay. ठीक है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स कहाँ जा रहे हैं, पाइसेस में जा रहे हैं। ठीक। पाइसेस वालों के लिए सबसे बिग चेंज, और पाइसेस लास्ट ज़ोडिक साइन भी होता है, तो इन लोगों की पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। अपने लाइफ को ये एक नए तरीके से तरतीब देंगे। ओके। अपनी इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आएगी। और एक जो चीज़ में ख्याल रखना है, मैं भी इसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से पाइसेस कहेंगे जो हम कर रहे हैं भाई नहीं करना, जिस लाइफ सर्कल में रह रहे हैं नहीं रहना है, सब कुछ छोड़ने की बात आएगी, जिसको कि मैं समझती हूँ कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दे नीड टू बी केयरफुल। नई चीज़ों का स्टार्ट होगा। पुराने लोग ज़िंदगी से बहुत इनके भी गए हैं, बहुत चीज़ें इनकी ख़त्म हुई हैं, महदूद होंगे अपनी दुनिया में, अपनी चीज़ों में, और दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ अ लॉट। बिल्कुल ठीक है। और नए रिश्ते बनेंगे, नई शादी जो करना चाह रहे हैं, नई चीज़ों में जो इन्वॉल्वमेंट हो, फैमिली लाइफ, फैमिली हर चीज को दोबारा रेनोवेशन की तरफ जा रहे जिस तरह जीरो से नहीं लाइफ आ गई स्टार्ट समझ, होती, बिल्कुल इनकी ठीक। लाइफ इस तरह से ठीक, स्टार्ट हो। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। My ख़वातीन हज़रात, सादिया अरशद साहिबा के लिए क्लैप घर में होनी चाहिए और हम इधर बजाएंगे इसलिए क्योंकि आपकी फरमाइश पे और रिक्वेस्ट के ऊपर बहुत अरसे से हम लाइव कॉल्स का सिलसिला रख रहे थे। वो भी बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के साथ एक कनेक्शन रहता है, लेकिन तफसीलन हमने कहा कि ये ज़रूर जो 2025 साल है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह इसमें हम दाखिल होने वाले हैं, और ढेरों दुआएं, नेक तमन्नाएं तमाम अफराद के लिए कि खैर आफियत के साथ इंशाल्लाह ये साल, अगला साल भी इंशाल्लाह गुजरे, सारी ज़िंदगी गुजरे, आमीन सुम आमीन। तो सादिया की जो स्पीड है उसके लिए खास तारीफ होनी चाहिए। थैंक यू सो My मच, pleasure. बहुत Thank you. शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अमन हमारे साथ मौजूद हैं और अमन की आवाज़ में जो है खूबसूरत सा गाना और इनकी परफॉर्मेंस, बहुत सारी क्लैप पे आ जाइएगा। ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजिबीन जो है कबाब पलट रही हैं और हम देखेंगे कि कितनी दफ़ा इसको पलटना होगा, डिपेंडिंग कि फ्रोज़न है या ताज़ा बने। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ताज़ा बने हैं। बिल्कुल ताज़ा बने, और ताज़ा बने तो और आपको केयरफुल होना पड़ता है। जी। ऐसा ही है ना? इनको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता थोड़ा कितनी देर बाद इसको करना होता है साइड चेंज? है। सुंदस बस थोड़ा उसको कलर आ जाए हाँ। तो फिर इसको टर्न कर ले। क्योंकि फौरन जल्दबाजी में करें ना तो टूट जाता है जी, कबाब। ऐसे ही ऐसा ही है, थोड़ा बहुत तो अब मुझे भी पता है, आपकी शागिर्द हूँ, ऐसी तो बात ही नहीं है। अच्छा जी, एक और जो हस्ती हैं जो वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है, उनकी भी मैं स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा, एंड शी इज लुकिंग लवली। इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खुद भी बहुत अच्छी लग रही हैं और हमारी शेफ़ माजुबीन और ये सारे लोग ही माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे हैं। और जो आपने अभी टाइम का पूछा कि कितनी देर बाद पलटते हैं कबाब, तो वो तकरीबन 1 मिनट 45 सेकंड और 200 माइक्रोसेकंड के बाद लिखा गया है 200 मेरी किताब में। और 5 सेकंड के अंदर खाए जाते हैं। सबसे बेस्ट बात है, इतनी मेहनत करने के बाद ठीक ठक करके खा हाँ, लिया। बिल्कुल बेस्ट है ये बड़े मजे की बात ये सबसे बड़ी मजे की बात है। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज से अमन अली भी हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहबा, हम ये कबाब भी हम संडे के रोज तो ऑब्वियसली किचन के सेगमेंट में होते हैं, सैटरडे के रोज हमारी कोशिश होती है कि बैठ के आमने हाँ, सामने बिल्कुल। तफसीलन थोड़ा सा जरा हम जितना हो सके वेरिएशन भी सेगमेंट में ला सकें आपके। बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसा टॉपिक, और हम मुख्तलिफ सेहत के हवाले से मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी काफ़ी अरसे से, और आज हमने ख़वातीनों के साथ सोचा कि ज़रूर बात की जाए जड़ी बूटियों के फ़वाइद, और उनमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनके ऐसे फ़वाइद के हम सबको मालूम ही ना हो। बिल्कुल, उसके बारे में ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की। बात यह है कि एक ज़माना था कि जब फार्मा इंडस्ट्री नहीं थी, कि दवाइयाँ उस तरह से केमिकल फॉर्म में नहीं बनती थी, तो उस ज़माने में जड़ी बूटियाँ और इन चीज़ों से ही देसी टोटके और जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था, जो कि बहुत ही
कारगर और इफ़ेक्टिव माना जाता रहा है। ठीक। और यहाँ तक कि इवन दो आई एम अ डॉक्टर एंड आई फील के मेडिसिन्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कई जगहों पे और लाइफ सेविंग होती हैं, लेकिन जहाँ प्रिवेंशन आती है या जहाँ छोटी छोटी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, छोटे स्टिचेस, वहाँ पे आप जड़ी बूटियाँ या देसी इलाज जो है या देसी टोटके जो हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आज जो जिस हर्ब के बारे में मैं आपको बताऊंगी वो वेस्ट में बहुत ज़्यादा इस वक्त उसका बड़ा जिक्र किया जाता है और बड़ा वो जितने भी न्यूरो साइंटिस्ट हैं वो ये बात करते हैं कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए 5-6 चीज़ों का जहाँ होना ज़रूरी है, जो कि हम गाहे बगाहे डिस्कस करेंगे वन आफ्टर द अदर। लेकिन आज हम बात करेंगे असगंध के बारे में और इसको इंग्लिश में अश्वगंधा बोलते हैं। और असगंध उर्दू में बोला जाता है और इसको अश्वगंधा भी बोलते हैं। और इसको इंडियन जिनसिंग भी नाम दिया गया है। जिनसिंग आपको पता है कि ऐसी जड़ी बूटी है जो कि वर्ल्ड ओवर मशहूर है कि जिन लोगों को मेमोरी लॉस होता है या जिन लोगों के कॉग्निटिव फंक्शंस या जिन लोगों को भूलने की बीमारी हो। अब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे अल्जाइमर्स के लेवल की बीमारी हो। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि हाफजा कमज़ोर हो जाता है, जिसमें होता है कि आपको याद नहीं रहता कि मैंने चीज़ें कहाँ रखी हैं। ठीक है, प्री ऑक्यूपाइड माइंड एक है रीज़न उसका, लेकिन फिर भी जहन का तेज़ होना और हमारी अब उतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होती। एक ज़माना था हमें टेलीफोन के कितने नंबर्स याद होते थे। इवन सोचो वो बात याद है ना, मामू का नंबर, चचा का नंबर। अब हम वी जस्ट टेक आउट द नेम। हम ब्रेन को उतनी एक्सरसाइज नहीं कराते। और मज़े की बात यह है कि जस्ट लाइक योर अदर मसल्स, जैसे आपके बॉडी के मसल्स हैं, वैसे ब्रेन भी एक मसल है, ऐसा ही और है। उसकी एक्सरसाइज कराते रहना जरूरी बिल्कुल। है। और मुझे ये याद पड़ता है आपको बचपन में या इवन व्हेन वी ग्रोइंग अप हमें याद होता था कि आज ये चीज़ें अम्मी ने ये कहा, अब्बू ने ये कहा। अब बैठ के आपको पेपर पे लिखना पड़ता है और बड़ी मैं अपनी इंसल्ट समझती थी कि पेपर पे हम क्यों लिखें भाई, हमें तो याद रहना चाहिए। लेकिन नाउ अब इट्स द अदर वे अराउंड कि आपको लिखना फ़ोन में आप स्टोर कर रहे हो, फोन में आप नोट्स में लिख सकते हो। जो कि आई थिंक गलत बात है। एक एज के बाद ठीक है, लेकिन अर्ली एजेस में आई डोंट थिंक सो। आई थिंक सो किसी भी एज में ठीक नहीं है। आई थिंक हर टाइम पे अपनी ब्रेन की जॉगिंग ज़रूर करनी चाहिए। इसको ब्रेन जॉग बोलते हैं। तो जो असगंध है ना, मैं आपको ये बात बताऊं, इसको मिलाया गया है और 3-4 जड़ी बूटियों के साथ। एक तो बकोपा है और एक लायंस मेन है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये ब्रेन टॉनिक्स माने जान रहे हैं आजकल। वो बच्चे जिनका जो बहुत स्कूल के प्रेशर में हैं, जिनका कई दफ़ा स्लो रिएक्टिव ब्रेन होता है, तो उन लोगों में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप इन जड़ी बूटियों को पहले इंगेज करें, बजाय के 1-2 दिन दवाइयाँ, आपको भी उनका नाम पता होंगे, फोकस इंप्रूव करने के लिए वो देते हैं, कि आप उससे पहले इन चीज़ों को करें। और ये किसी भी एज में यूज़ की जा सकती है। बिल्कुल। इनको यूज़ करने का, अगर बच्चों के लिए यूज़ करना है इन जड़ी बूटियों को, तो किस तरीके से? अच्छा, बहुत छोटे बच्चों में नहीं, लाइक अबाउट 12 ईयर्स से ऑनवर्ड्स अगर आपने करनी है तो आप बिल्कुल एक चुटकी यूज़ कर सकते हैं असगंध का पाउडर। ठीक है। वो पाउडर जो है, एक चुटकी से आप उसकी चाय बना लें। आसानी से मिल जाएगा ये? हाँ, आसानी से मिल जाता है। लेकिन होता यह है कि ये एक प्लांट होता है, उसकी रूट होती है, तो उसकी जो रूट होती है उसके ऊपर का जो एक लेयर होता है ना, उसको स्क्रैप ऑफ करके कई लोग तो वापस बो देते हैं और वो वहीं से उग जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा इससे एंग्जाइटी लेवल्स भी बहुत कम होते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स लेने शुरू हो जाते हैं, इवन ऑन अ लो एंग्जाइटी लेवल। तो जो लो एंग्जाइटी स्टेट्स हैं, उसके अंदर वन ऑफ द नेम्स जो असगंध का आता है कि आप इसकी कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसका पाउडर या चाय भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जो अगर हम डायरेक्ट इसको यूज़ करें पाउडर को, तो जैसे आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, चमची वैसे डायरेक्ट नहीं, बिल्कुल चमची डायरेक्ट नहीं आपने खानी। आपने चमची का आधा बिल्कुल लेवल जो हुई चमची, छोटी चमची, उसको आपने पानी के साथ पी लेना है, या आप पानी को गर्म करें, उसके अंदर उसको डालें, हनी डालें, एक चाय बना लें, या बेटर स्टिल के कैप्सूल अगर कहीं से अच्छी जगह से, मुस्तनद जगह से मिल रहे हैं, तो आप कैप्सूल की फॉर्म में ले लें। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर भी जो ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन हैं, जो फीड करा रही हैं अपने बच्चों को, या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, या जिनको किडनी डिजीज़ वगैरह, वो फिर भी अपने मौलिद से मशवरा करके फिर लें। या जो क्लॉटिंग के अगेंस्ट दवाइयाँ लेते हैं, मसलन वॉरफेरिन होती है, मसलन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनका फिर ध्यान रखना होता है। बिल्कुल सही। अमन, हम ऑब्वियसली देखते हैं हर किसी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आप कितना सेहत का ख्याल रखती हैं? देन आप सिंगिंग करती हैं, उसके लिए तो गले की हिफाजत भी अव्वलीन तरजीह होती होगी, तो बताइएगा क्या रूटीन होती है आपकी, लाइफस्टाइल क्या है? असल में हमारा ज़रा हेल्थ की तरफ जो ध्यान है वो ज़रा कम ही जाता है, क्योंकि हम लोगों ने रात को जागना होता है। फिर हमारे खाने की वगैरह करने होते हैं। यस, खाने की टाइमिंग हमारी सही नहीं है।
हम लोग मॉर्निंग में सो रहे होते हैं, रात को जाग रहे होते हैं, तो बस ऐसे ही है। लेकिन होना चाहिए कि आप अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो दें, ऐसा ही है। ये बड़ा ज़रूरी है। जितने सिंगर्स हैं ना ख़वातीनो ज़ात, चूंकि कॉन्सर्ट्स हो रहे होते हैं, म्यूजिक कॉम्पोजिशंस, तमाम चीज़ें, तो रूटीन का पता नहीं होता। इवन एक्टिंग की भी हम बात करें, रात की शिफ्ट होती है, दिन की शिफ्ट होती है, डिपेंडिंग, तो वो वाकई में रूटीन। लेकिन फिर भी किस तरीके से, फिर कोई ख़ास आप गर्म चीज़ें लेती हैं पीने के लिए, शहद में पानी में डाल के, या क्या होता है, ज़रा बताइए थोड़ा सा। बस मैं अदरक वाला जो कावा है, हाँ, मोस्टली मैं वो यूज़ करती हूँ। एक तो वो गले के लिए भी बहुत अच्छा है और वो वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, वो बिल्कुल। यूज़ कर लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि मैं मगरिब से पहले खाना खा लूँ। देखा ना, हाँ। बहुत अच्छी आदत। तालियां हो जाए भाई इसी बात इस बात पे तो ऐसी तालियां, आपने दिल जीत लिया है हमारा। थैंक यू। ये लेकिन टोटका आपने खुद सीखा, किसी ने बताया या आजमाया और उसका रिजल्ट? ये आपने मेरे प्रोग्राम को सुन के आजमाया। चले मान लेते हैं ऐसा इनके ही। प्रोग्राम्स देख के कितना मैंने। अरसा पहले स्टार्ट किया है ये? मुझे जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उस टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि ये मैंने कैसे मतलब इस वेट को लॉस करना है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज की, थोड़ी डाइट की, फिर ये अदरक का कावा वगैरह, और फिर थोड़ी सी मेहनत की। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन अभी भी मैं आपके सामने बहुत मोटी लग नहीं, रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। यू लुक लवली माशाल्लाह, और आप माशाल्लाह, ना you look- मेंटेन करके अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी खूबसूरत और हसीन है आप। दिल की इतनी अच्छी हैं, दिल का जो अच्छा होता है वो चेहरे पे भी फिर यहाँ होता है। दैट्स वंडरफुल। डॉक्टर साहब देखें ना, आप शाम के वक्त, वही हम जो कहते हैं 7 बजे 7:30, चलो दुकान बंद। जी। दुकान बंद भाई, बिल्कुल। और आप देखें देन आपकी बॉडी को रिपेयर होने का भी तो वक्त चाहिए ना बिल्कुल भाई। चाहिए। अगर आपकी बॉडी हाजमे में ही लगी रहेगी सारी रात ये काम करने, तो उस बेचारी ने रिपेयर किस टाइम पे होना है? सबसे पहले मैं फील करती थी जब मैं लेट नाइट खाना खाती थी, तो आप बिलीव करें कि वो डाइजेस्ट नहीं होता था जल्दी। वो इसकी बड़ी परेशानी रहती थी। सुबह उठ के जल्दी भूख नहीं लगती थी। अब जब से मैंने मगरिब से पहले खाना स्टार्ट किया है, तो ऐसे जैसे लाइट फील होता है, ऐसा हल्का ही है। फुल्का फील होता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी इसने बात इन्होंने की है। मैंने भी आपके बताए हुए ऑब्वियसली बहुत अरसे से अब तो करना शुरू किया है। अब मैं अगर कोशिश भी करूँ ना, रात को 10-11 बजे अगर दिल करे खाने को हल्का फुल्का, तो वो खाया ही नहीं जाता। हाँ, क्योंकि एक आदत इतनी क्योंकि बॉडी को, आपने डाल ली बॉडी को आदत ना। यस, बात आपने बहुत पते की है। जिस चीज़ की आप अपनी बॉडी को आदत डालेंगे, चाहे वो ज़्यादा खाने की है या ज़्यादा सोने की है, ज़्यादा हंसने की है, ज़्यादा नेगेटिव रहने की है, वो चीज़ आपकी आदत बन अच्छा, बिल्कुल इसी से रिलेटेड मैं एक बात करूंगी। जिस तरह गले की बात है, अब आपने 1 साल या 2 साल पूरा आपने खट्टा नहीं खाया, चावल नहीं खाए, जब आप एकदम पूरे 2 साल बाद एकदम खाएंगे, उसको तो लगेगा ऐसा कि ही ये है। क्या हुआ मेरे साथ। ऐसा ही है। इसलिए मैं तो, जिस तरह मैडम नूरजहां हमारी थी, वो चावल भी खाती थी, अचार भी खाती थी, लेकिन वो कहती थी कि कुछ भी खाने से पहले, मतलब गाने से पहले आप चाय पी लें या गर्म पानी पी लें, तो वो सारा आपका गला साफ हो बिल्कुल जाता है। ठीक। तो वो जिस तरह की आप आदत डालेंगे अपनी बॉडी को, वो वैसे ही हो जाएगी। रिएक्ट करती, बिल्कुल सही। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली बिफोर वी वाइंड अप, जो आप कुछ और भी कहना चाहें? मैं ये और कहना tip चाह of the रही day हूँ भी। कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम ये बात कर रहे थे कि बॉडी इन्फ्लेमेशन को कम करना है, और बहुत सारे लोग अक्सर हमें जब लिखते भी हैं, आपकी नज़र से गुजरता है, हम बात करते हैं अक्सर ड्रेसिंग रूम में, तो ये बात कर रहे होते हैं कि बहुत से लोग इन्फ्लेमेशन यानी कि बॉडी की अंदरूनी सोजिश का शिकार हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सोजन फूली हुई है, इसका ये मतलब है कि अंदर ऑर्गन्स सोजिश का शिकार हैं। जो इन्होंने बताया अदरक का कावा, उसके साथ ये असगंध का थोड़ी सी चुटकी, उसके साथ हनी डाल के, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है, तो आप ये कावा पिएं। हाँ। कावों को अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ दावत दीजिए, चाय और कॉफ़ी के अलावा, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो जस्ट इतनी एसिडिटी लेवल्स जब होते हैं ना, तेजाबियत, जिसको हम कोई लिफ्ट ही नहीं कराते, हम कहते हैं यार पता नहीं क्यों हो रहा है, ऐसे ऊपर खाना आ रहा है, वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, लेकिन अंदर पूरा तलातम चल रहा होता है आपके स्टमक के अंदर। तो आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि मैंने अभी चाय का ये जो कप पिया, इसके बाद मुझे ये नौजिया हो रहा है, इसका मतलब है कि मुझे एसिडिटी हो रही है और मेरी बॉडी में सोजिश बनी। बिल्कुल सही। तो इसलिए प्लीज़ अपनी बॉडी की ज़बान समझना सीखिए। Very well said. जहाँ पे आपको आए कि सर दर्द हो गई है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, नौजिया हो रहा है, वो चीज़ समझ जाएं कि आपके लिए अच्छी नहीं। बिल्कुल सही। और सबसे अंडर एस्टिमेट मुझे लगता है करके हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को रखा ट्रू हुआ है, ट्रू। कि भाई खाओ, बस खाते रहो। और वही सीट है आपकी हीलिंग की। हर चीज से रिलेटेड है, आपकी स्किन, आपका वेट, आपका मूड, एवरीथिंग इज रिलेटेड। और उसी को हमने, आप समझना शुरू हो जाएं तो इट कैन डू वंडर्स अगर आप Wonders. पॉजिटिवली
इसको करना शुरू करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अब इनका कोई अच्छा सा गाना तो सुनवा आप कर लें फरमाइश, आप करें भाई। चलें जी, मेरी फरमाइश गा लें आप, जो मैंने आपको ड्रेसिंग रूम में बताई थी। अब वो गाना लाजमी। बहुत सारी क्लैप में अमन अली। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबीन मौजूद हैं। अभी कुछ ही लम्हात बाद हम जो है किचन की तरफ गामजन होएंगे। और इतनी मुश्किल उर्दू में बोलना शुरू हो रही हूँ, लेकिन ज़रूरी है बोलना इसलिए क्योंकि माजबीन इतने प्यार से बनाती हैं। तो रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर होगी। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ अमन मौजूद है। अमन की आवाज़ में खूबसूरत गाने एंड लवली मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। ब्रेक के बाद हमें जिन मौजूद मेहमान ने ज्वाइन किया है और मुझे दिल से बड़ी खुशी हो रही है ख़वातीन नौज़ात, और ये हम गाहे बगाहे इस बात पे एम्फोसिस ज़रूर देते हैं और देना भी चाहिए एम्फोसिस कि किताब से दोस्ती और जो किताब से एक ताल्लुक़ रहा है इंसान का, जो एक वाबस्तगी है, जो एक मोहब्बत है, किताब बोलती है आपसे। किताब को अगर आप समझना शुरू हो जाएं, पढ़ना शुरू हो जाएं, तो आपकी बेहतरीन दोस्त साबित होती है। ये गलत आपको रास्ते पे नहीं लेके जाती। आपको राह रास्त पे लाने के लिए किताब का इंसान के साथ जो एक ताल्लुक़ है, उसके हवाले से जितनी बात की जाए कम है। और मुझे ये याद पड़ता है कि बचपन से ग्रोइंग अप शायद ही कोई ऐसा वक्त होता होगा कि जब हमें फ्री वक्त बिलखसूस मिलता था तो हम ज़रूर लाइब्रेरीज़ का रुख किया करते थे। पाकिस्तान में लाहौर में रहते हुए इतनी ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़ भी हैं, जो अब मुझे लगता है ऐसा बदकिस्मती के साथ, और मैं ये जब जुमला इस तरह का बोलती हूँ तो मैं कहती हूँ ऑन एयर कि अल्लाह करे मैं गलत हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट गलत साबित हो, कि रुझान बुक रीडिंग का या किताब को पढ़ने का वो वक्त के साथ साथ बदकिस्मती के साथ कम हुआ है। लेकिन इस अवेयरनेस को दोबारा से और शऊर को बेदार करने के लिए जो लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं कि किताब से दोस्ती कायम करना बहुत ज़रूरी है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए जो एक इनिशिएटिव नोमान महमूद मलिक साहब ने लिया है, इस इनिशिएटिव को समझने के लिए इनकी ज़बानी इनकी कहानी जानेंगे। वी हैव विद अस नोमान महमूद मलिक साहब, जो कि बुक अवेयरनेस सोशल वर्कर हैं और फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं, और एक लाइब्रेरी है इनकी बुक स्टूडियो के नाम से। जो सबसे उम्दा बात है जो मुझे समझ आई कि बुक स्टूडियो एक ऐसी लाइब्रेरी कि जिसमें बैठ के किताब के हवाले से बात की जाती है, वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई जाती हैं, सेशंस कंडक्ट कराए जाते हैं। ये तमाम बातें जानेंगे, ये इनिशिएटिव, ये कहाँ से दिलचस्पी पैदा हुई। वी हैव विद अस और बहुत ही मौजूद मेहमान, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। और आप बहुत अच्छी होस्ट हैं और हम भी आपके फैंस में से हैं और आपका शो देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मुझे मधु किया। नहीं, आपकी दुआएं और आपका बड़ापन, थैंक यू सो मच सर। आपकी कुछ जो काविश और कोशिश है उस पर नज़र डालते हुए एक झलक। जी ख़वातीनो ज़ात, वी हैव विद अस नोमान महमूद मलिक साहब, जो कि बुक अवेयरनेस सोशल वर्कर हैं। सर, मैं थोड़ा सा इस टर्मिनोलॉजी को समझना चाह रही हूँ। हमने सोशल वर्कर टर्मिनोलॉजी तो सुनी है, लेकिन ये बुक अवेयरनेस सोशल वर्कर क्या है टर्मिनोलॉजी? जी आप ये देखिएगा कि जो एक किताब है, जैसे कि आपने इंट्रो में भी बताया कि सबसे बेहतरीन दोस्त है, और हम एक ज़माना था और एक ज़माने पे मुहीद ये एक अरसा है कि जो किताब बीनी का जिसे कहते हैं, सही। ये ऐसे आगाज़ किया हमने कि इसका मैं आपको थोड़ा सा समझाता चलूँ कि पार्क टी हाउस जो कि लिटरेरी जगह है, वहाँ का मैं मेंबर हुआ 2012 में। तो मुझे क्योंकि शुरू से अदब के हवाले से काम करने का बहुत शौक था, स्टूडेंट लाइफ से ही। सही। और ये लाहौर माल रोड पे वाक़ई है? जी, माल रोड पे वॉल्ट सिटी के अंडर है। अंडर है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे मैं पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जाता था, तो वहाँ पे एक मुझे साहब मिले, तो
उन्होंने देखा कि मैं कुछ शेर लिख रहा हूँ, कुछ अदब पे तहकीक कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा आपने पाक टी हाउस देखा है? तो मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो उन्होंने कहा आप तशरीफ़ ले आइए तो आपको दिखाते हैं। जब मैं वहाँ पे एंटर हुआ हूँ उस माहौल में, तो मुझे इतना पुरसुकून वहाँ पे माहौल लगा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत ज़बरदस्त जगह है। तो फिर मैंने पूछा कि यहाँ पे सेशंस होते हैं अदब के हवाले से? उन्होंने कहा जी बिल्कुल होते हैं, आप फ़लाँ दिन आ जाएँ। मैं फ़लाँ दिन चला गया तो वहाँ पे एक साहब मिले, तो उन्होंने कहा कि नुमान साहब आप क्या करते हैं? मैंने बताया मैं स्टूडेंट हूँ और इस तरह से चीज़ें करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आपने ज़्यादा बात नहीं करनी, नीचे गेस्ट आए हैं तो ले आइए जाके। मैंने जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मैं यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, इंतज़ार हुसैन साहब गाड़ी से निकले। तो मैं उन्हें सेशन के लिए ऊपर लेकर आया। फिर मैंने वहाँ पे देखा अदबी सेशंस कैसे होते हैं। तो वहाँ से मेरा ये रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ा। और मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अदब शनासा हैं, अदब के दिलदादा हैं, वो पाक टी हाउस का रुख कर सकते हैं। पाक टी हाउस में अदबी नशिस्तें होती हैं जिसमें अफसाना है, शायरी है, फ़लसफ़ा है, और वहाँ से तरबीती दर्सगाह है। ये एक इदारा है जहाँ से बड़े बड़े शायर अदीब जो है वो उभर के सामने आए। उनको वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोजर भी मिला। तो वहाँ से फिर मेरी ये जर्नी का आगाज़ हुआ। मैं मेंबर हुआ, मजलिस आमला का रुकन हुआ, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन तहरीक से वाबस्ता रहा। फिर उसके बाद हम कुछ दोस्तों ने मिलकर ये सोचा कि हमें इस मुल्क ने बहुत इज्जत दी है और बहुत ज़्यादा हमें नवाजा है। तो लोग तो आपको पता है मुल्क छोड़ के जो है वो जा रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि हमने अपने मुल्क में रह के अवेयरनेस करनी है और सेशंस जो है ना यहाँ पे कंडक्ट करवाने हैं। तो हमने एक लाइब्रेरी का क़याम अमल में लेकर के आए, जो कि उसको 1 साल अभी हुआ। वहाँ पे बुक स्टूडियो के नाम से। अच्छा, तो वो हुआ ये कि हमने 11 सेशंस अब तक जो है वहां पे करवा चुके हैं। उसके मैं टॉपिक्स भी आपको बताता चलूं, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। एक हमने इवेंट किया एहसास। ये लफ्ज तो आपको पता है बहुत छोटा है, लेकिन एहसास की बहुत ज्यादा कमी है हमारे मुआशरे में। फिर हमने एक इवेंट किया बेटी बोझ नहीं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जैसे हम बेटे पे इन्वेस्ट करते हैं इसी तरह बेटी पे भी करें। क्योंकि खवातीन हर शोबा जिंदगी में तेजी से मैदान अमल में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, बचाना चल रही है। अच्छा, मैं नुमान साहब जरा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहूंगी। ये जो सेशंस आप कंडक्ट करवाते हैं, नाउ आर दे ओपन फॉर ऑल? इसकी पब्लिसिटी सोशल मीडिया पे आप करते हैं किस तरीके से? जी बिल्कुल, ये हमारा पेज है नुमान मलिक, मेरे अपने अकाउंट पे है ये, और बुक स्टूडियो के नाम से भी इसका एक पेज है। वहाँ से भी लोग जो राब्ता करना चाहें, वहाँ पे नंबर्स भी हैं, इसका हिस्सा भी बनना चाहें, ये हमने ओपन रखा है। इसमें कोई कैद नहीं है कि अदबी हो, अदब शनासा हो, कोई भी किताब पढ़ना चाहे वो आ सकता है। और हमने ये इवेंट्स लाइब्रेरी के अंदर क्यों करवाए उसकी भी मैं वजह बताऊं, ताकि वो जो वेन्यू है ना लाइब्रेरी का, जैसे आपके पैकेज में भी चला है, वो किताब का ही पीछे वेन्यू आए शौरी आगाही के लिए, कि किताब से जुड़े वही कौमें, वही लोग तरक्की करते हैं जो किताब दोस्त हैं और किताब से जुड़ते हैं। बिल्कुल सही। जो पहला सेशन आपने करवाया, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्या टर्नओवर था, कितने लोग आए? क्योंकि एक आम तासुर है कि कौन ही आएगा सुनने के लिए आजकल के ज़माने के अंदर। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जुमला कहना पड़ा, लेकिन किस तरीके से आपने उसके लिए हमें देखें, जो भी जब आप एक अच्छा स्टेप करने लगते हैं ना, उसकी पहले से ही तैयारी होती है। तो इससे पहले हमने 1-2 माह पहले, क्योंकि मेरा कुछ ताल्लुक मीडिया के साथ भी है, सोशल वर्किंग के बिना पे मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से भी जाता था, वहाँ मुझे जो लोग मिलते थे तो मैं उन्हें दावत देता था कि हमारी एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे हम इवेंट करेंगे तो आपने आना है। तो यकीन जानिए कि मैं ये आपको बहुत वसूख से ये बात करता हूँ, सब ने एग्री किया और सब आए, और हमने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया, और वो पहला इवेंट जो हमारा हुआ बहुत कामयाब हुआ। और शोबिस के बहुत लोगों को हमने इनवाइट किया। तल्ख रवैये एक हमने किया, उसमें सैयद नूर साहब को हमने इनवाइट किया, राशिद महमूद साहब को, हदीका कियानी साहिबा को हमने बेटी बोझ नहीं पे बुलाया, क्योंकि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है हदीका कियानी। बिल्कुल सही। और इसका मुझे जो सबसे उम्दा बात लग रही है, जो भी सेशंस हैं उनका एक थीम होती है, और उस थीम के अंडर फिर किताबों के साथ आपका। बिल्कुल सही। मुझे ज़रूर ये बताइएगा, अब आजकल की जो नौजवान नस्ल और बच्चे हैं जो ग्रोइंग अप हैं, किस तरीके से उनकी दोस्ती किताब से करवाई जा सकती है? जिस तरह आपके मेरे बचपन में, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, हम तो बगैर किताब पढ़े सोच भी नहीं सकते थे। मुझे याद है आज भी हम स्टेशनरी शॉप, बुक शॉप्स जाया करते थे और जाके किताबों की फरमाइश किया करते। तो किस तरीके से बच्चों में ये शऊर बेदार किया जा सकता है? ये तरबियत घर से होती है। मैं इस पे अब्दुल सत्तार दी साहब की कोटेशन कोट करूँगा। उन्होंने कहा कि मैंने सोशलिज्म का बहुत ज़्यादा मुताला किया, लेकिन मैं इस मसले पे पहुंचा, मसला अमीर और गरीब का, ये घर से तरबियत होती है। कहते हैं कि जब मैं छोटा था
तो मेरी माँ मुझे 2 पैसे देती थी, एक पैसे आपके लिए और एक उसके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो देखें इदी साहब ने क्या मिसाल जो है वो रकम की, ये घर से तरबियत होती है, ये घर से होती है, ये किसी एक्टिविटीज में जाने से नहीं होती। घर माँ बाप की तरबियत होगी, वो किताब की तरफ रुझान देंगे बच्चे को, तो वो खुद ब खुद शौक दिली से बिल्कुल सही, फिर वो उसके साथ अटैच होगा। जब आप शौक की बिना पे काम करते हैं ना, तो फिर आपका जज्बा जो है वो उभर के सामने आता बिल्कुल है। सही। मुझे बचपन में याद है हमारे स्कूल में खास क्लासेस कंडक्ट कराई जाती थी, बुक रीडिंग होती थी, और बच्चों की, आपने भी बच्चों के हवाले से बुक रीडिंग का कोई सेशंस अब तक कंडक्ट करवाए हैं? बिल्कुल, मैंने ह्यूमन लाइब्रेरी के हवाले से एक प्रोजेक्ट किया था चुगताई पब्लिक लाइब्रेरी के ज़रिए, उसमें हमने बच्चों को ही एंगेज किया था, उनको हमने सेशंस दिए थे अवेयरनेस के, किताब से जुड़ने के। तो हमने उनको बताया कि आपने एक मखसूस हद तक तालीम को हासिल नहीं करना, डिग्री ले लेना कोई काम नहीं है, उसको आप एथिकली कितना अप्लाई करते हैं, तो वो अहमियत का हामिल है। तो जैसे गालिब कहता है ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उजूद पशेमा का पशेमा होना। देखिए जब वक्त हाथ से निकल जाए तो फिर तौबा करनी तो क्या करनी। आप इसी जिंदगी में रह के, एक जिंदगी अल्लाह ने दी है, क्यों ना वक्फ कर दें पाकिस्तान के लिए, मुहिब्बुल वतनी के लिए, जिसने हमें इतना कुछ दिया है। क्यों ना हम लोगों को फलाह का रास्ता बताएं, ना उम्मीदी ना फैलाएं, ठीक है, पॉजिटिविटी जो है वो फराहम करें। तो आप भी देखिएगा कि आपकी जिंदगी भी इससे बहुत तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल से, आई लव द एनर्जी, और जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं और जो सेशंस कंडक्ट करते होंगे, मैं यकीनन चाहूंगी कि मैं खुद भी जरूर उसका हिस्सा बनूं। मुझे बताइएगा मंथ में कितने सेशंस होते हैं? अभी हम इसको मंथ में एक कर रहे हैं सेशन, क्योंकि एक करना होता है और बहुत जबरदस्त और बड़े आला पैमाने पे करना होता है। कितने लोगों की गैदरिंग होती है वहाँ पे हमने अभी 50 गैदरिंग है हमारी, ठीक है, और 3 चीफ गेस्ट। जैसे आपने अगर मुशायरे देखे हो, अदबी नशिस्तें देखी हो ना, तो 3 चीफ गेस्ट सामने जो है वो तशरीफ फरमा होते हैं, और एक डाइस है, इसका प्रॉपर एक डेकोरम है। तो आखिर में साहिब सदर साहब गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, इसका एक डेकोरम है। कितनी ड्यूरेशन का ये होता है सेशन? ये 2 घंटे का हम रखते हैं, और शाम का ही अक्सर वक्त हम रखते हैं, लोगों को आने में आसानी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई आता है और बहुत खुश दिली का इजहार करता है, और इंतजार में भी रहता है। मुझे बहुत कॉल्स भी आती हैं कि आप नेक्स्ट कब कर रहे हैं सेशन। तो इस तरह की चीजें हमने बहुत की हैं, और जो उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें हुआ है रिसेंटली। बिल्कुल सही। फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स ये है कि इसी तरह की जो अवेयरनेस है, हमने इसको बहुत ज़्यादा फ़रोग देना है, और ताकि जो नौजवान नस्ल है उनको पता लगे कि आईटी की फील्ड भी आप इस्तेमाल कीजिए, उसमें भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाइए, लेकिन अदब जो है अपने शायरों के साथ, अदीबों के साथ, फ़लसफ़े के साथ जुड़े, तारीख़ के साथ आप जुड़िए, ताकि आपको पता चले कि आपका मकसद क्या है ज़िंदगी में आने का, और कायनात का आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बिल्कुल से। अमन, आप क्या कहेंगी? और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उनमें से हैं कि किताब पढ़ने का शौक तो होगा यकीनन, चाहे वक्त अब मिले ना मिले, लेकिन आई एम श्योर। मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो लाइब्रेरियन जो थी वो बहुत सख्त थी, तो फिर भी उनसे एक बुक हम ले जाते थे, और बिलीव करें बहुत शौक़ होता था लाइब्रेरी से बुक्स लेके पढ़ने का। और अब तो खैर टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन मैं दिल से कह रही हूँ कि मुझे बहुत शौक है कि मैं अच्छी बुक्स पढूं। बिल्कुल ऐसे। माजिबीन, मैं आपसे भी ज़रूर पूछते हुए, कितना ज़रूरी है, आप खुद मदर एक हैं और अब तो आपके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं, लेकिन किताब से दोस्ती का जो ये एक खूबसूरत रिश्ता है, ये कितना ज़रूरी है, एंड हाउ इट हैज़ हेल्प्ड यू इन योर प्रैक्टिकल लाइफ? बिल्कुल सुंदस, बहुत ज़रूरी है। हमारे जो वक्त थे वो बहुत अच्छे थे, और हमारी दोस्ती ही किताबों से ज़्यादा थी। और यकीन करें कि जब छोटी एज में थे तब भी जो थे वो रसाले लगे हुए थे बच्चों के, जो होते हैं बच्चों की कहानियों के, और हम खूब इंजॉय करते थे। और हमारे बच्चों ने तो वो वक्त ही नहीं देखा। इवन लाइब्रेरी कार्ड्स मैंने भी बनवाए हुए थे। ऐसा ही, इतनी एक्साइटमेंट होती थी लाइब्रेरी कार्ड्स की। मुझे आज भी याद है, चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, ये शादमान के अंदर चाइना चौक से पहले, मैं आपको जगह भी बता रही हूँ, और उसका कार्ड बनाना था, मेंबरशिप मिल गई, सारी रात नींद नहीं आई, बाल कटवाए गए, ट्रिमिंग कराई गई कि तस्वीर। ये वो एक्साइटमेंट है, ये वो मोहब्बत है ख़वातीन हज़रात, जो किताब के साथ और लाइब्रेरीज़ के साथ हमें अपने बच्चों में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको वक्त के साथ साथ भी इम्प्रोवाइज़ अपनी ज़िंदगी को करना चाहिए, लेकिन किताब के साथ ताहयात दोस्ती बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताब आपको कभी धोखा नहीं देगी, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं। थैंक यू सो मच सब, प्लेजर एंड एन ऑनर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स एज वेल। और इंशाल्लाह अनकरीब आपके अब अगले बुक सेशन में हम तो भाई बैठ रहे हैं, आ रहे हैं। जी मोस्ट वेलकम। Thank you बहुत so शुक्रिया, हमारे लिए बड़े एजाज की बात बहुत होगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ख़वातीन हज़रात, अमन हमारे साथ मौजूद है, बातचीत का सिलसिला बिल्कुल जारी है, लेकिन अमन की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हुए बहुत सारी क्लैप में आ जाइए। थैंक यू।
ख़वातीन नौज़त, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। और किचन के सेगमेंट में प्लीज़ आप मेरे पे यकीन कीजिए, इतनी उम्दा प्रेजेंटेशन तो देखने में आपको भी नज़र आ रही होगी, लेकिन इतनी उम्दा खुशबू आ रही है कि मैं वाकई टेम्प्ट हो रही हूँ कि मैं ऑनर आज खा ही लूँ। कमाल। चावल देखें कितने खिले हुए हैं, कबाब आप देखें, जूस जो इन्होंने बनाया, रायता इतने मज़े का, चटनी, एवरीथिंग। अच्छा जी, स्टार्ट हो जाए, शुरू। सबसे पहले जो हैं चटनी भरे आलू के चटनी भरे कबाब, बहुत आसान है कि आलू बॉईल करेंगे, उसके बाद उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे चॉप करके। उसके बाद चटनी जो हम बनाएंगे वो सिंपल पुदीना, एक हरी मिर्च और थोड़े कुछ पत्ते हम लेंगे धनिए के, ठीक है, ज़ीरा और अनारदाना, ये अच्छी तरह ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। उसके बाद ये पेस्ट फॉर्म में आएगा और 1 चम्मच उसमें मैंने केचप ऐड की है। बहुत डिफरेंट टेस्ट है और बहुत मज़े की ये चटनी बनती है। उसके बाद पैटी बनाया, यानी हाथ पे थोड़ी इसका रखा मिक्सचर, उसके बाद इसमें हमने चटनी फिल की, इसको बंद किया और अंडा लगा के हमने इसको फ्राई कर लिया। बिल्कुल ठीक है, एक्सेलेंट। अच्छा, और ताज़ा ताज़ा फ्राई करने का आपने तरीका बताया कि पहले एक साइड हो जाए गोल्डन हल्की सी जी, उसके बाद आप उसको पलटें। आप लोग शायद मुस्कुरा रहे होंगे, ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ये क्या, लेकिन नहीं, बड़े से बड़े भी मैंने देखा है जो खवातीन होती है ना, वो थोड़ी बहुत गड़बड़ अगर हो जाए ना तो टूट जाता है कबाब। वैसे ये थोड़ा सेट हो जाए, अपनी शेप में आ जाए, तो उसके बाद आप इसकी साइड टर्न कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा जी, चावलों में ये जो अचार भरे चने का पुलाव है, जी, अचारी चना पुलाव बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। चने आपने ओवरनाइट सोक करने हैं, उसके बाद वॉश करके इसको बॉईल कर लेना है। फिर हम प्याज फ्राई करेंगे, उसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे ताकि सारा फ्लेवर गरम मसाले का उसमें आ जाए। उसके बाद हमने जो बॉईल किए हुए चने हैं उनकी भुनाई करेंगे, टमाटर, लहसुन, अदरक की पेस्ट, हरी मिर्च और दही के साथ। जैसी भुनाई होगी, तमाम स्पाइस जितना आपको पसंद है, कुछ लोग बहुत स्पाइसी भी खाते हैं, मगर ये कि पुलाव जो होता है वो थोड़ा लाइट स्पाइस में ही अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। उसके बाद हम मिक्स अचार ले लें, आपको यहाँ जो अचार पसंद हो तो वो इसमें 2 से 3 चम्मच हम अचार के शामिल करेंगे, थोड़ी सी सौंफ ऐड करेंगे। उसके बाद पानी जितना हमने चावल लिए डबल पानी शामिल करके, बॉयल आएगा, भीगे हुए चावल शामिल करेंगे, दम लगाएंगे और इसको हम पुदीना रायता के साथ सर्व। बिल्कुल सही। घर का बना हुआ भी अचार इज एक्सेप्टेबल, वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। टेस्ट हम करेंगे प्रोग्राम के बाद, टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू सो मच। खवातीन नौज़त ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मेरी बहुत ही प्यारी, मेरी बहुत ही फेवरेट है, और हम खवातीन की एम्पावरमेंट की, बच्चियों की एम्पावरमेंट की बात करती हैं तो ये एक बड़ी उम्दा मिसाल हमारे सामने मौजूद है। क्योंकि जब हम नीलम रियाज की बात करते हैं, और बिलखसूस इन्होंने शादी के बाद भी और बच्चा पैदा होने के बाद भी, नाउ शी इज़ अ मदर माशाल्लाह, जिस उम्दगी के साथ और जिस इंडिपेंडेंस और ख़ुद एतमादी के साथ ये काम कर रही हैं, और ऐसा स्पोर्ट्स कि वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, कहाँ ख़वातीन, बच्चियाँ, बेटियाँ, इनका क्या ताल्लुक़ है? ये तो बच्चों का, लड़कों का, आदमियों का, मर्द का काम है। लेकिन वक्त के साथ साथ इतनी अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में आई कि हमारी बेटियाँ, बहनें भी अब पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में ना सिर्फ हिस्सा ले रही हैं बल्कि पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन कर रही हैं। और इसकी उम्दा मिसाल हमारे सामने हमारी अपनी नीलम रियाज मौजूद है। शी इज़ अ पावर लिफ्टर, वेट लिफ्टर, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स कायम कर चुकी। लेकिन हाल ही में जो एक उम्दा रिकॉर्ड इन्होंने पाकिस्तान लेवल पे, नेशनल लेवल पे कायम किया है, इसकी हम मुबारकबाद इनको पहले सलाम करने के बाद देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। मेनी कंग्रेचुलेशंस जो आपको रिकॉर्ड आपने बनाया, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएगा, लेकिन मेरे ख्याल में एक सेकेंड, तमाम बातें कुछ आपकी अचीवमेंट्स की झलकियां देखने के बाद। जी खवातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद है नीलम रियाज। अब मैं थोड़ी सी डरना शुरू हो गई हूँ, ये अगर किसी के ऊपर गिरा दे तो उस बेचारे का क्या हशर होगा, ये बेचारी का ये अल्लाह ही जानता है। या वो इनसे गुस्से से बात नहीं कर सकते, गुस्से से नहीं कर सकते। मैं इनकी शागिर्द, मैडम आपने कहना मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं कहती हूँ इधर से मैंने घर जाना ही नहीं, मैं फोन भी रख लें आप मेरा, आप गुस्सा नहीं करना बस।
मैं डर गई हूँ, मैंने पता नहीं अच्छा गाया कि नहीं गाया। आप सेफ है, वो दरवाजा पास है ना स्टूडियो का, आप भाग भी सकती है, मेरे लिए जरा दूरी है दरवाजे से। खवातीन हज़रात, शी इज़ अ डार्लिंग नीलम रियाज की हम बात करें ना, नीलम ऑब्वियसली ये आसान काम नहीं है, कोई भी काम आसान नहीं, लेकिन फिर वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग बिल्कुल एक ऐसा जॉनर और शोबा, हमने हमेशा इस हवाले से भी बात की। पहले मैं आपका जो रिकॉर्ड आपने बनाया है ना, उसके बारे में बात करते हैं, फिर बाकी बातें। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से पहले मेरा रिकॉर्ड जो था वो 144 केजी का था शादी से पहले। ठीक है। तो जब अल्लाह ताला ने मुझे बेटी दी तो मैंने अपना ही रिकॉर्ड माशाल्लाह से बीट किया था शादी के बाद। बेटी के बाद वो मैंने 158 केजी किया था। एक्सीलेंट। तो अब माशाल्लाह से मेरा बेटा है 1.5 साल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके बाद मैंने अब जो नेशनल खेली है उसमें मैंने 165 रिकॉर्ड अपना ही जो है वो बेस्ट किया है। एक्सेलेंट, बिल्कुल सही। अच्छा नीलम, अब थोड़ा सा ज़रा हमारी अवेयरनेस के लिए भी, मेरी अवेयरनेस के लिए भी सतही से सवालात, लेकिन चूंकि ऑब्वियसली आप बेहतर तरीके से, इसमें कैटेगरीज होती होंगी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में, थोड़ा सा बताइएगा कि मैक्सिमम भी कोई ऐसी है और आपका क्या टारगेट है कि कौन सा आपने कैटेगरी को अचीव करना है? जी बिल्कुल, शादी से पहले जो मैं कैटेगरी में खेलती 163 में 63 में खेलती थी। अच्छा। 63 केजी मेरा बॉडी वेट था, उसमें मैं वेट लिफ्ट करती थी। तो जब मैंने अपने वलीमे से नेक्स्ट डे कंपटीशन खेला था, वलीमे के अगले दिन ही चली गई थी। वो मैंने पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन खेला था। वो माशाल्लाह से उसमें मैंने पावर लिफ्टिंग में मैंने 372 रिकॉर्ड किया था उसमें पावर लिफ्टिंग में। अच्छा चलो भाई। और उसके बाद माशाल्लाह से बेटी के बाद मैंने अपना रिकॉर्ड वेट लिफ्टिंग का जो है वो बेस्ट किया था। 158 केजी का। तो ट्रेनिंग जो थी वो हमारी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। मैंने अपनी मेहंदी वाले दिन भी छुट्टी नहीं की थी, क्योंकि मेरा ये ख्वाब था। अच्छा फिर? मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है स्पोर्ट्स का। ठीक है। तो मैंने शादी भी इसी शर्त पे की थी कि अगर मुझे मेरी गेम कंटिन्यू करने देंगे तो। हाँ, तो हमारे भाई का क्या हाल है? जी अब माशाल्लाह से ठीक है। अब अफाका हो चुका है। और ये लेकिन नहीं, ये हमने हमेशा बात की है, जो सबसे अच्छी बात है कि इनके इन लॉज, जिसमें इनकी मदर इन लॉ भी है, ससुराल वाले हैं और शौहर सपोर्टिव हो शादी के बाद, तो बड़ी औरत के अंदर खुद एतमादी कुछ और होती है, क्योंकि शादी से पहले तो आपके वालिद होते हैं, आपका भाई होता है, जो घर के सरबराह होते हैं, उनकी हिम्मत ताकत, लेकिन शादी के बाद अगर आपको ऐसा हम सफ़र मिल जाए, आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो, तो एक औरत जो है, बच्ची बेटी बहन, बहुत शी कैन डू वंडर्स। अच्छा अब मुझे ये बताइएगा, नाउ ट्रेनिंग वेट लिफ्टिंग की, पावर लिफ्टिंग की, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होगा, चाहे टूर्नामेंट हो या ना हो, और अगर हल्की सी ट्रेनिंग से आप दूर हो जाए तो मेरे ख्याल में वो आप फ्लो में फिर नहीं रहते, राइट? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। हमारी गेम ही ऐसी है कि अगर हम लोग 2 डेज़ भी ऑफ कर दें अपनी ट्रेनिंग, तो हम लोग अपनी वेट में काफ़ी पीछे चले जाते हैं। लाइट वेट हम लोग लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं अपनी ट्रेनिंग जो है वो मिस नहीं करती। बाकी मामला सारे साइड पे कर देती हूँ, बस ट्रेनिंग जो है उस पर मैंने हर हाल में अपनी ट्रेनिंग पे पहुंचना होता है। और हमारी ट्रेनिंग जो है वो 2 से 3 आवर्स जो है वो ट्रेनिंग चलती है हमारी। और जब हमारा कंपटीशन करीब आ जाता है, अब मेरा कंपटीशन 26-27 को है, मेरी नेशनल है पावर लिफ्टिंग की। इंशाल्लाह। इधर लाहौर में है? जी लाहौर में है। ओके गुड। तो उसकी माशाल्लाह से ट्रेनिंग चल रही है, इंशाल्लाह ताला उसमें भी अल्लाह ने चाहा तो अपना बेस्ट दूंगी। तो उसकी भी ट्रेनिंग हम लोग, जब कंपटीशन कोई करीब आ जाता है, फिर हम लोग ट्रेनिंग 2 टाइम करते हैं। ओके। तो वो फिर 2 टाइम ट्रेनिंग को टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करना पड़ता है, ताकि हम लोग अपना बेस्ट दे सकें। बिल्कुल सही। पहली बार जब जिस कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया, पहली बार शुरू से शुरू करते हुए, वो वाकया आपको याद है? वो तो सुनहरी लम्हात होंगे, कहीं खुदा ना खास्ता डगमगाई तो नहीं, घबराई तो नहीं? बताइए। वेट लिफ्टिंग जो है वो, मैं उससे पहले मैं कबड्डी के वर्ल्ड कप खेल के आई थी 2 इंडिया में। तो उससे मुझे जब इसमें लेकर आए थे वेट लिफ्टिंग में, तो मैंने कहा सर जी पहले ही मैं कबड्डी खेलनी है, सारे कहते मुंडिया वाली गेम, तो मैंने कहा अब आप मुझे कह रहे हैं हूँ वेट लिफ्टिंग चाहिए, मैं कहा सारे ने कहना भाई बन गया। तो पर फिर मैंने ये सोचा कि हम लोग लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं, तो हम लोगों ने जो है वो ये काम करके दिखाना है जो मर्दों वाला काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है, जब मैंने फर्स्ट टाइम नेशनल खेली थी वेट लिफ्टिंग की, तो मैंने ओनली 15 डेज़ की ट्रेनिंग की थी। 15 दिन की ट्रेनिंग की थी। तो मुझे ठीक से वेट लिफ्ट करना भी नहीं आता था, पर ये था कि मैंने उसमें टेक्निक पे फोकस किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा खास करम था कि उसमें जब मैंने पहला गोल्ड मेडल लिया, तो मैं क्या हूं तो ऐसे ही खेलनी। गुस्से पे कितना कंट्रोल होता है एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट? हमने ये देखा सुना है, मैं खुद भी स्कूल और कॉलेज के ज़माने में स्पोर्ट्स खेला, आई वाज द वाइस कैप्टन अपने स्कूल में, अपने हाउस की भी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो
कंट्रोल गुस्से को करना आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है। कोशिश ही है, अभी मैं अपने बारे में तो नहीं ये कह सकती, लेकिन मैंने जितने एथलीट्स को देखा, ऑब्वियसली प्रोफेशनली आप खेलते हैं, कितना आपको अपनी पर्सनालिटी में चेंज नज़र आया ये कंटिन्यूसली खेलते हुए? नो डाउट गुस्सा जो है वो आता तो बहुत ज़्यादा है, पर हम लोग अपना गुस्सा कहीं पे भी नहीं निकालते, सिर्फ अपनी गेम पे निकालते हैं। तो हमारा फोकस ये होता है कि अगर आपको किसी भी बात पे, किसी की बात कोई बुरी लग गई है या आपको किसी ने कोई टोंट कर दिया है, तो हम लोग का टारगेट होता है कोई बात नहीं, ठीक, हमने ये वेट अपना बेस्ट करके दिखाना है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट होता है हमारा कंपटीशन। तो लोग अगर आपको कोई भी बात करते हैं, हो सकता है वो आपको डाउन करने के लिए सुना रहे हों या डाउन करने के लिए कह रहे हो कि हम इसको ऐसे करते हैं तो ये लाइट वेट लिफ्ट करेगी, पर हम लोगों ने उसी को, मैंने स्पेशली खुद का यही टारगेट बनाया हुआ है कि मैंने मज़ीद बेस्ट देना है। तो गुस्सा जो है वो हराम भी कहा जाता है, तो मैं सबको यही कहूँगी कि गुस्सा अगर आ भी जाता है तो पानी पी लिया करें, ऐसा ही है। ठीक है, ताकि आपका गुस्सा जो है वो कम हो जाए, तो आप यहाँ थोड़े टाइम के लिए जहाँ पे गुस्सा आया उस जगह से हट जाएं। बिल्कुल सही। मैदान में कभी गुस्सा आया है? मैदान में गुस्सा आया है, बिल्कुल आया है। हमारा कंपटीशन था न्यूजीलैंड के साथ, तो मैं जब कबड्डी का वर्ल्ड कप था, मैं उनसे पॉइंट लेने के लिए गई हूँ, तो वो एक पॉइंट मेरा जब मिस हो गया तो मुझे खुद पे बहुत गुस्सा आया था। मैं कहता हूँ सही अच्छा। तो फिर ये था कि माशाल्लाह से जब नेक्स्ट गई थी पॉइंट लेने के लिए, फिर आगे अपने पॉइंट्स जो हैं वो लेकर आई थी। बट ये था कि हम लोग काफ़ी कम ट्रेनिंग के साथ हम लोग वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे, तो न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम ये सब जो थी, उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान की वुमेन की टीम की बहुत तारीफ़ की थी कि इतने कम टाइम में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। उस चीज़ की बड़ी खुशी हुई थी, तो फिर वहाँ पे गुस्सा जो था वो नॉर्मल हो गया। बिल्कुल सही। और अप्रिसिएशन मिले तो वैसे ही जी, इंसान में मोटिवेशन आती है। कौन सी ऐसी कंपेटिटर हैं और जिनके साथ मद्दे मुकाबिल आप हुई हो और फिर उनको हराने की ख्वाहिश हो और आपने उनको बीट भी किया हो, या अभी जी। तक ऐसा नहीं हो सका? नहीं नहीं, ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये मेरी बेटी के बाद मैंने जो कंपटीशन खेलना था, माशाल्लाह। तो मैं टीम का नाम तो नहीं लूँगी, एक टीम की लड़की थी, तो उसके हस्बैंड थे, तो उन्होंने मेरे कोच को कहा कि सर जी तानू एक सरप्राइज़ देना सी। अच्छा तो उन्होंने जब ये बात कही तो सर ने कहा कोई गल नहीं, असी भी वेख लैने हैं। अच्छा। तो ये फिर सर ने मुझे ये बात बताई, सर ने कहा एंड टाइम पे इन्होंने ना टीम में लड़की चेंज कर दी है। ओके। तो उन्हें जब पता चला है ना कि नीलम की एक साइड जो है वो स्नैचे मेरी थोड़ी सी वीक थी, क्लीन जेट मेरी बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो उसमें ये था कि जब उसने क्लीन जेट की है, क्लीन जेट क्या होती है? आई एम सो सॉरी इंटरप्ट मैं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जी, वेट लिफ्टिंग जो है ना उसमें 2 इवेंट्स होते हैं। उसमें एक इवेंट होता है स्नैच का, वो आपने वेट को डायरेक्ट ऊपर लेके जाना ठीक है, होता सादा ज़बान में, जी। ठीक है। और क्लीन जेट जो होती है वो आपने पहले वेट को यहाँ पे शोल्डर पे लिफ्ट करना है, फिर ऊपर जेट करना है, जो भी वीडियो में दिखा ओके, है। हम जो देखते हैं बिल्कुल हाँ, ठीक। वो क्लीन जेट ठीक है। पावर लिफ्टिंग जो है वो इससे चेंज है। पावर लिफ्टिंग के 3 इवेंट्स होते हैं। उसमें एक डेड लिफ्ट होती है कि आपने वेट को लेके सीधा खड़े होना ठीक है। एक बेंच प्रेस होता है कि आपने लेट के बेंच लगाना है। ठीक। एक स्क्वाट्स होते हैं जो बैक पे रख के आपने पूरा लिफ्ट करके वेट को ठीक। स्क्वाट्स लगा के आपने ऊपर उठना है। नीचे, जी, बिल्कुल ठीक। ओके, up वो and down। ये पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में चेंज है। तो वो कंपटीशन था, मेरी क्लीन एंड जर्क बहुत अच्छी थी। तो अब जब वो लड़की ने स्नैचें लगाई तो उसने 3 से 4 केजी की मुझे लीड दे दी। तो सर ने क्या कोई गल नहीं, असी भी खेडन आए हैं थे, तो सर को उसकी ना वो बात भी याद आ रही थी कि तानू सरप्राइज देना है। तो उसका कंपटीशन मेरे साथ बहुत अच्छा चला था, स्पेशली स्नैच। जब क्लीन एंड जेट की बारी आई, तो जब मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी लीड के साथ उसको जीत लिया था, फिर वो आके तो मिली है और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से उससे मिली थी। एक ही बात कही थी कि हार जीत जो है वो किस्मत का हिस्सा है, पर किसी को भी इस तरह टोंट नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है। खुद के अंदर टारगेट रखना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट देना है। अगर आप किसी को टोंट करते हो तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात तो है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसीलिए सबको यही कहूँगी कि ऐसे मैसेजेस किसी को नहीं देने चाहिए, खुद को टारगेट बनाएं। किसी के साथ ना compete करें खुद को कि मैंने उसको हराना है या उसको ये करना है। खुद के साथ कंपटीशन खुद के साथ, और हमेशा से अल्लाह का बड़ा खास करम है कि मैंने जितने साल मुझे हो गए, 2013 से मैं खेल रही हूँ वेट लिफ्टिंग, 2024 माशाल्लाह से हो गई है, वो भी ख़त्म होने वाले हैं। तो मैंने अभी तक जब भी कंपटीशन की ट्रेनिंग की है, खुद के लिए की है कि मैंने अपना बेस्ट देना है। जब आप अपना बेस्ट देने की साइड पे आते हो तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी ऑटोमेटिकली ऐसा ही हेल्प करते हेल्प हैं। करता है, फिर अल्लाह ताला काम में बरकत भी लेके आता है। अमन, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी मैंने देखा है माशाल्लाह से कि खुद पे ज़्यादा फोकस होता है, कंपटीशन डजंट मैटर फॉर यू, राइट? नहीं, कंपटीशन तो हर फील्ड में होता है। अब जिस तरह हम रात एक इवेंट पे थे, उन्होंने मुझे 2 सॉन्ग्स कहे थे कि ये आपने रेडी करके लाने हैं। ठीक है। अब वहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेस भी थी। जब मैं गई तो उन्होंने वही सॉन्ग ना किसी मतलब परफॉर्मेंस करवा दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने- XYZ, हाँ ठीक जी। है। तो मैंने कहा कि ये तो आपने सॉन्ग मुझे दिया हुआ था। कह रहे हैं कि वो बस ये हो गया, आप फिर कोई और गाना गाएं। ऑन द स्पॉट फिर मैंने वो गाना चेंज किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अप्रिसिएशन मिली। मीन्स के वो कंपटीशन अपने काम से है,
लोगों से नहीं होना चाहिए, और ये गरूर में आ जाता है, तकब्बुर में आ जाता है कि मैं आपको हरा दूंगी या ऐसा ही है, तो ये उसके फैसले होते हैं, बस आप अपने राह को सीधा रखें। ऐसा ही है। और यही वो आजी और इनकिसारी है जो मेरे रब को पसंद है, और फिर इसी तरह ही इंसान को कामयाबी मिलती है अगर आप में आजी हो, इनकिसारी हो। अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स इंशाल्लाह ताला, अब मैंने रिसेंटली अपनी गेम जो है वो थोड़ी चेंज की है। कुछ इसलिए की है कि वेट लिफ्टिंग जो है वो मैंने स्किप किया है, पावर लिफ्टिंग में आई हूँ क्योंकि मेरी जॉब पावर लिफ्टिंग में है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो नेक्स्ट इंटरनेशनल जितनी चैम्पियनशिप होंगी पावर लिफ्टिंग की उसमें पार्टिसिपेट करूँगी और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला मेडल लेके आऊँगी। और नेक्स्ट जो साउथ एशियन गेम्स आएंगी और नेशनल गेम्स आ रही हैं, कोयटा में हैं वो, इंशाल्लाह ताला वो 2-3 टारगेट्स हैं। सबसे पहले टारगेट तो ये है कि जो लाहौर में हो रही है नेशनल, इसमें अपना बेस्ट देना है इंशाल्लाह। ये सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि इंशाल्लाह ताला मजीद, क्योंकि कहा जाता है कि जब लड़कियों की शादी हो जाती है या बच्चे हो जाएं तो फिर वो फ्यूचर उनका जो है ख़त्म हो जाता है। पर अल्लाह ताला का बड़ा खास करम है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं, तो स्टिल ऐसी गेम खेल रही हूँ जो कहा जाता है कि ये गेम की वजह से पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग, ये गेम ऐसी गेम है कि उसकी वजह से ख़वातीन में काफ़ी मसले मसाइल जो हैं वो आ जाते हैं। पर अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेंटली आप लोगों का जो है वो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और मेंटली जो है हमने अपना और शऊर बेदार करना है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि वक्त के साथ साथ हो रहा है। थैंक यू सो मच नीलम, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, तरक्की, आमीन सुम आमीन। आप हमारा प्राइड हैं, वो तमाम बच्चियां, खवातीन, लड़कियां, बेटियां जैसे अमन है, माजबीन है, जो अपनी अपनी फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, अपने घर का नाम रोशन कर रही हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। अमन थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका शुक्रिया। माजबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन नौज़द आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही तो इंशाल्लाह आपसे कल प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात रहेगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा, हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्र गुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदाफिज। लेकिन जाने से पहले अमन की आवाज़ में खूबसूरत गाना और परफॉर्मेंस आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में।